नवोदय में था। 2015 में मैंने नवोदय ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं केवीएस ज्वाइन किया 2016 में, और 2019 में मैंने डीएसएसबी के थ्रू अभी पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट बताया कि आप इंटरव्यू कैसे दें, इसको लेकर के विद्यार्थियों में, एस्पिरेंट्स में बहुत सारी दुविधा है, और इस दुविधा को दूर करने के लिए अब मेरे कुछ तो उसको इंटरव्यू मेंबर्स नहीं कह दिया कि आप शिक्षक बनने आए हुए हैं या फिर यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप एक बात मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आप शौक का, अपनी हॉबी को कुछ बताते हैं तो उस हॉबी को लेकर के आप थोड़े अपडेट रहिएगा। जैसे मैंने बता दी थी कि तो सफलता की कीमत जिंदगी से ज़्यादा नहीं, और जो हार से निराश है उसे इस बात का अंदाजा। आपने क्या नवोदय में मेरा ऑल इंडिया सेकंड रैंक था। ऑल इंडिया सेकंड रैंक, सुन लो। और केवीएस में मेरा इंटरव्यू में 56 नंबर मिला। क्या बात। वही डेट या टॉपिक या डेमो में ये छोटी छोटी बातें, अब जैसे छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले कि आप मेरे मित्र बता रहे थे कि इंटरव्यू में क्या हुआ कि उन्होंने हिंदी में स्टार्ट किया तो कहा कि नहीं, आपको इंग्लिश में आप पढ़ाइए। हाँ, एक आध मेरे जूनियर थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको इंग्लिश में कह दिया, फिर वो हड़बड़ा गए और पढ़ा नहीं पाए, फिर वो कुछ भी नहीं बता पाए। जब मार्गदर्शन सही हो तो दिए का प्रकाश भी सूरज का काम कर जाता है। और इसी मार्गदर्शन को लेकर जो केंद्रीय विद्यालय में बहुत सारे बच्चे अभी परीक्षा देकर इंटरव्यू को लेकर संशय में हैं, उनमें तरह तरह के मन में डाउट क्रिएट हो रहा है। तो इन सारे उलझनों को सुलझाने के लिए हमारे साथ हैं केंद्रीय विद्यालय में क्वालिफाई किए हुए, नवोदय विद्यालय में इन्होंने क्वालिफाई किया, रिटर्न और इंटरव्यू दोनों, और अभी DSSB में पीजीटी हिस्ट्री हैं सर। तो विवेक सर हैं। मैं चाहूँगा कि विवेक सर ही अपने बारे में और डिटेल्स में बताएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आभारी हैं कि आप इतने बिजी शेड्यूल्स, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम चल रहा है, उसके बावजूद भी आप हमारे एक्सपीरियंस के लिए टाइम निकालें और उनके मन में चल रहे इंटरव्यू के जो डाउट्स हैं उसको आप बताएंगे, समाधान देंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बुलाया मुझे, और आप भी एग्ज़ाम के इस दौर में हैं और आप आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले मैं नवोदय में था। 2015 में मैंने नवोदय ज्वाइन किया था। उसके बाद मैं केवीएस ज्वाइन किया 2016 में, और 2019 में मैंने डीएसएसबी के थ्रू अभी पीजीटी हिस्ट्री पोस्ट पर हूँ मैं। तो अभी जिस पर्पज़ से हमारा इंटरव्यू हो रहा है उसमें सर ने बताया कि आप इंटरव्यू कैसे दें, इसको लेकर के विद्यार्थियों में, एस्पिरेंट्स में बहुत सारी दुविधा है, और इस दुविधा को दूर करने के लिए अब मेरे कुछ प्रैक्टिकल उपाय हैं, या फिर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं जब नवोदय का इंटरव्यू देने गया था तो वो लखनऊ में इंटरव्यू था, और मेरा पहला इंटरव्यू था। तो जैसे आपके मन में ये होता है कि क्या पूछा जाएगा इंटरव्यू में, हाँ। क्या पहन के जाऊँ मैं, कैसे हेयर स्टाइल रखूँ, कैसे मैं बर्ताव करूँ, ये सारी दुविधाएं रहती हैं। हमने भी गूगल किया था उस समय 2015 में। उस समय तो बहुत सारे इंटरनेट नहीं हुआ करते थे, जियो नहीं आया था तब। अब तो आपके पास जियो है, और ऐसे शिक्षक हैं जो आपको मार्गदर्शन कराने के लिए, जो लोग इंटरव्यू क्वालिफाई हुए उनको बुला रहे हैं। तो मैंने कुछ टॉपिक्स तैयार किए थे कि इन टॉपिक्स को मुझे पढ़ लेना है, और मुझे कुछ सीनियर्स ने बताया था कि आप डेमो क्लास के लिए कोई एक टॉपिक तैयार कर लीजिएगा, 2 टॉपिक तैयार कर लीजिएगा। जैसे मैं टीजीटी सोशल स्टडीज़ था, तो मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों से एक एक चैप्टर तैयार कर लिया था कि अगर मुझे डेमो के लिए बोला गया तो मैं ये टॉपिक पढ़ाऊँगा। ठीक है। अब रही बात ड्रेसिंग की, तो ड्रेसिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, कॉमन सेंस की बात होती है। तो सिंपल सा मैंने ब्लू पैंट और वाइट शर्ट पहन रखा था, और वहीं पहन कर गया था। मज़े की बात यह है कि उस इंटरव्यू में ऑल इंडिया रैंक मेरा दूसरा आया था नवोदय विद्यालय के टीजीटी। क्या बात है, ताली बजाए भाई। हाँ। और जो ड्रेसिंग सेंस वाली बात होती है, एक लड़का ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनकर चला गया था, तो देवानंद की तरह लग रहा था। तो उसको इंटरव्यू मेंबर्स नहीं कह दिया कि आप शिक्षक बनने आए हुए हैं या फिर यहाँ किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है। तो ऐसी गलती नहीं करनी है कि आप फेसबुक पर पोस्ट करने जा रहे हो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। आप नौकरी के लिए इंटरव्यू अपना देने जा रहे हैं, तो एकदम फॉर्मल रहिए और नॉर्मल रहिए। बी फॉर्मल एंड बी नॉर्मल। अगर इसको आप फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपका इंटरव्यू आपने माइंड में जीत लिया। और डेमो जी
मैं ये आपसे ये जानना चाहूँगा कि टीजीटी में कॉम्बिनेशन का बड़ा झंझट रहता है, मतलब सारे सब्जेक्ट में, खासकर एसएसटी तो उसमें अव्वल पे है। हाँ। नवोदय में भी ऐसी मतलब कुछ बात थी क्या? हाँ, नवोदय में भी थी कि जैसे टीजीटी में सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, तो उसमें कॉम्बिनेशन का ये रहता है कि आपके स्कूली सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो वो 3 साल होना चाहिए। केवीएस में भी यही रूल है, नवोदय और केवीएस दोनों का सेम पैटर्न, जुड़वा भाई बहन। हाँ, दोनों का सेम पैटर्न है। तो सब्जेक्ट पैटर्न को लेकर के अब तो हम इंटरव्यू पे बात करेंगे कि आप उस सब्जेक्ट का पैटर्न को अगर फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, अभी जो जिन्होंने रिटर्न दे दिया, हाँ। तो उनको डाउट है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो होना है। हाँ। तो जब आप डॉक्यूमेंट सारे लेके गए, मतलब ओरिजिनल वगैरह, थोड़ा सा बता दीजिए, कॉपी ले जाना होता है क्या, कैसा? 3 कॉपी सबकी बना ली थी मैंने। अच्छा। हर डॉक्यूमेंट के 10th से लेकर के MA तक सारे डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपी बना ली थी। लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा करिकुलम के कुछ सर्टिफिकेट्स हैं तो वो भी लेते जाइएगा, तो मैं भी लेकर गया था। तो एक्स्ट्रा करिकुलम का सर्टिफिकेट मेरे पास इतना ज़्यादा था, तो जो इंटरव्यू मेंबर्स थे 7 लोग थे। 7 मेंबर थे एनवीएस में? एनवीएस में 7 लोग थे, और केवीएस का जब 2016 में मैंने दिया था तो उसमें 3 लोग थे, अच्छा। तो उन्होंने मेरा सबसे पहले कि पूछा कि आप कोई टॉपिक पढ़ाइए। फिर मैंने 1857 का विद्रोह पढ़ाया, और उसके बाद जो दूसरी मेंबर थी वो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलम सर्टिफिकेट्स देख रही थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके शौक़ क्या क्या हैं। तो मैंने अपने शौक़ बता दिए कि किताबें पढ़ना, कहानियाँ पढ़ना, कविताएं लिखना, गीत गुनगुनाना, गाना। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मेरा इंटरव्यू जो है पूरा शिफ्ट हो गया, वो मेरे शौक़ पर चला गया। थोड़ी बहुत सब्जेक्ट की नॉलेज की जांच पड़ताल हुई। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा, आपने नई किताब कौन सी पढ़ी है। अच्छा। एक बात मैं आप लोगों से जिक्र करना चाहूँगा कि अगर आप शौक़ का, अपनी हॉबी को कुछ बताते हैं तो उस हॉबी को लेकर के आप थोड़े अपडेट रहिएगा। जैसे मैंने बता दी थी कि किताबें पढ़ना मेरा शौक़ है, तो कविताएं लिखना शौक़ है। तो उन्होंने पूछा कि आपने रिसेंट कविता कौन सी लिखी थी। दीपावली के बाद इंटरव्यू हुआ था मेरा दिसंबर 2014 में शायद। तो मैंने कोई कविता लिखी थी, सुनाई, उसके बाद किताबों के बारे में चर्चा होने लगी। तो मतलब कहा यह जाता है कि इंटरव्यू मेंबर के साथ आप इस तरह से बात करिए कि आप जिस तरह से चाहें उस तरह से क्वेश्चन आप जा सकें। मतलब टीजीटी एसएसटी के टीचर से कविता सुन रहे थे? हाँ। कुछ कविता 1-2 जो सुनाया था याद हो या कुछ? हाँ, वो याद है, मैं बिल्कुल सुनाऊंगा जी। उनको देखिए, अब टीजीटी एसएसटी के टीचर से अब कविता सुन रहे हैं, उनको तो ये मिल रहा है कि एक टीचर मिल रहा है जो कल जा करके अरेंजमेंट लगेगा तो हिंदी की क्लास भी ले सकता है। सही। और आगे चल करके अगर कोई नहीं रहा तो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ वाला जो इंचार्जशिप है वो भी संभाल सकता है। और हुआ भी मेरे साथ, मुझे सीसीए आगे दे दिया गया। अच्छा। कल्चरल एक्टिविटीज़ का जो चार्ज होता है, सीसीए का मतलब कल्चरल एक्टिविटीज़ होता है, कल्चरल है ना? हाँ। तो उसमें मैंने जो कविता सुनाई थी, मैंने खुद को मोटिवेट करने के लिए लिखी थी कि उड़ जा रे पंछी कि उड़ने का सबब आया है, उड़ जा रे पंछी कि उड़ने का सबब आया है, छोड़ पेड़ों के इस झुरमुट को, तुझे खुले आसमान ने बुलाया है, तुझे खुले आसमान ने बुलाया है। क्या होता है कि हम अपने कंफर्ट में रहते हैं, पेड़ हमारे लिए कंफर्ट है और खुले आसमान में चैलेंज है। तो उस खुले आसमान के चैलेंज को पार करने के लिए अपने भीतर के पंछी को जगाना पड़ेगा। वो है ना 8th क्लास में जो कविता है कि पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, हाँ, हम पंछियों हम मुक्त गगन के पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। एक बात है, देखिए, कविता आप लिखते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हैं, तो कविता में एक ओज होता है, शब्द में एक ताकत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो सामने वाले पे असर करता है सर। शब्द हैं, विचार हैं, यही तो आपको आगे बढ़ाते हैं। तो ये नवोदय का जो इंटरव्यू रहा हमारा, मैं इसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि इंटरव्यू को लेकर बह गए हैं। इंटरव्यू में मैंने कई टीचर से बात की, तो उन्होंने कहा कि उनके शौक पे बात होने लगी और ज़्यादातर टाइम उन्होंने खा लिया। हाँ। और ये अच्छा है ना, मतलब जो जा रहा है एस्पिरेंट, कि क्योंकि अपने हॉबी के क्षेत्र में वो ज़्यादा एक्सपर्ट है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि जो बच्चे, जो एस्पिरेंट घबराए रहते हैं कि बहुत कुछ पूछ लिया जाएगा, फैक्ट्स तो आपसे बहुत कम पूछा जाएगा। ये आप सोचते हैं कि आपसे फैक्ट्स का तो आपका एग्जाम हो ही गया है। अब आपकी पर्सनालिटी, आप कैसे हैं, घबराते नहीं हैं, कैसे रिप्लाई करते हैं, सब लोग देखते रहते हैं, तो वो आप बताइए। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप सहज रहिए, बिल्कुल जैसे हैं वैसे रहिए। अब जैसे हैं मतलब आप उदंड हैं तो जाके उदंडता नहीं करनी है, सहजता से आपको जवाब देना है। जैसे
एक बार क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट स्कीम पर उन्होंने पूछा कि क्या गवर्नमेंट कुछ कर रही है। एक लड़का गया था, हमारा दोस्त ही था, उसने एक सीरियस से गवर्नमेंट की आलोचना शुरू कर दी। तो आप किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़े हैं कि आप जाकर आलोचना करने गए हैं। गवर्नमेंट ने कोई स्कीम निकाली है तो उसके आप पॉजिटिव प्रोस एंड कॉन्स बताइए। कोई स्कीम के बारे में पूछ दिया तो फिर उसका वे फॉरवर्ड बताइए कि प्रोस एंड कॉन्स क्या है इसका, इसके बाद क्या हो सकता है, तो फिर आप एक संतुलित और सधा हुआ जवाब देते हैं। मतलब आप सरकारी एम्प्लॉय बनने जा रहे हैं, गवर्नमेंट के एम्प्लॉय, तो उनके हर एक नीतियों को फैलाना, लोगों को बताना, बच्चों में इम्प्लीमेंट करना, ये आपका काम है। आप उसका अगेंस्ट नहीं जा सकते। आप है तो क्रांतिकारी बनिए। बिल्कुल। इंटरव्यू में वही चीज़ें फॉलो होगी। एम्प्लॉय बनने के बाद नीतियों को आलोचना करना नहीं, नीतियों का अनुपालन करना होता है। हाँ, आलोचना करने से नहीं होता है। हाँ, कि आपके मन में भले ही कोई नीति अच्छा नहीं लग रहा हो, कोई पॉलिसी आपको, हाँ, आप परिवार में बात कीजिए, दोस्तों में चर्चा करिए, लेकिन आप इंटरव्यू में जाकर के आप क्रांति करने थोड़े गए हैं। इस बात को समझना होगा और उसके अनुसार जवाब देना। अगर आपको कुछ नहीं आता, कुछ फैक्ट्स पूछ दिए, तो घबरा करके इधर उधर नहीं देखने लगना है। सीधे सिंपल कहिए कि सर मुझे इसके बारे में कोई पोलाइटली डिक्लाइन करना है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब दूसरा बताइए। तो ये नवोदय के इंटरव्यू के बारे में यही चर्चा चली। मतलब 3-4 चीज़ें सब्जेक्ट ओरिएंटेड थी और थोड़ा करंट अफेयर्स उन्होंने पूछ लिया था। जैसे अब 2014 की बात है, उस समय तो याद नहीं आ रहा है। अच्छा, करंट से पूछे गए थे। करंट से कुछ अभी नवोदय का भी इंटरव्यू चल रहा है। तो उन बच्चों को भी बड़ा फायदा होने वाला है इस इंटरव्यू से। अच्छा। तो मतलब नवोदय के भी बड़ी बात है सर कि मतलब खासकर केवी ने 4 सालों के बाद वैकेंसी, मतलब 18-19 में जो हुआ था, उसके बाद सीधे ये 23 में, मतलब 18 में पेपर लेके 19 में इन्होंने ज्वाइनिंग दी थी। तो ये बड़ा लंबा थोड़ा सा अरसा हो गया। तो काफ़ी बच्चे वर्षों से इंतजार कर रहे थे और तैयारी इनकी है भी। और जब पेपर इन्होंने अनाउंस किया, झटके से टाइम नहीं दिया। तो देखिए, कंपटीशन तो यही होता है, भीड़ की छटाई भी होती है ना। बिल्कुल। और तैयारी तो आप पहले से कर रहे हैं। हाँ। वो तो ऐसे चलते रहेगा। किसी भी चीज़ को लेकर इतना परेशान नहीं होना है कि अगर वो नहीं मिला तो हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर तैयारी की है, आपने उस चीज़ का मूल्य चुकाया है, तो वो चीज़ आपको हासिल होनी है। नहीं की है तो आप खुद से ईमानदारी से अपना अवलोकन कर लीजिए और निश्चिंत रहिए, ज़्यादा तनाव मत लीजिए। हाँ, मतलब कह रहे हैं कि पेपर लीक हो गया तो ये हो गया, ये आपके हाथ में नहीं है ना। आपके हाथ में प्रयास करना। ये बात तो अब इस बात पे मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे कि जो गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा तो अधिकार सिर्फ बाण के संधान पर है। वो आप शिकार कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उस पर कोई अधिकार नहीं कि वो हिरन तुम्हारा भागा जा रहा है या रुका हुआ है। तो तुम्हारा अधिकार सिर्फ अपने कर्म पे है। और इस बात को जितना जल्दी आप समझ लें, हम समझ लें, उतनी जल्दी हमारे तनाव, हमारी दुश्चिंता सब दूर हो जाएंगी और हम सिस्टम को, गवर्नमेंट को, भाग्य को, इन सब चीज़ों को कोसने से बच जाएंगे। वो कहते हैं सफलता, मतलब होता क्या कि कई रिटर्न दे के आए बच्चे, इसमें बहुत सारे जो देख रहे हैं उसमें रिटर्न दे के आए, उनका क्या हुआ कि रिटर्न अच्छा नहीं गया है। उनको ये पता है कि मतलब बहुत चांस है कि मैं इंटरव्यू में नहीं जा पाऊँ। कोई बात नहीं, इतने निराश हताश क्या होना, आगे पेपर है बहुत सारा। तो सफलता की कीमत जिंदगी से ज़्यादा नहीं, और जो हार से निराश है उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं। क्या बात है। तो मतलब इन बातों को रिटर्न नहीं हुआ है। देखिए, अभी जैसे जीवन के कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं। नियति हर एक के लिए तय करके रखती है कि आपको क्या करना है। बहुत सारे लोग ऐसे हुए हैं जो चाहते कुछ थे, हुए कुछ और। हिटलर क्या चाहता था? चित्रकार बनना चाहता था, पर क्या बना। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके अगल बगल, आप देखें, बॉलीवुड में देखें, क्रिकेट फील्ड में देखें, बहुत सारे लोग हैं कि जो तल्लीनता से कुछ करना चाह रहे थे, लेकिन नियति ने कुछ तय करके रखा था। अब इसको आप ये नहीं समझिएगा कि मैं नियतिवाद को बढ़ावा दे रहा हूँ। हाँ, बस आप कर्म करने के बाद इस चीज़ को मान लीजिए कि जो होना है वो होगा। चेतन भगत एमटेक और बीटेक है। हाँ। लेकिन उनकी इंग्लिश राइटिंग की तूती बोलती है। वर्ल्ड मतलब इंडिया में देख लीजिए किस टॉप लेवल पे। कोई बहुत, हरिवंश राय बच्चन का पढ़ा मैंने, वो इंग्लिश में थे। ये रेयर जानते होंगे लोग। देखिए, हिंदी में उनके शब्द मतलब प्रकाश बिखेरते हैं। तो ये आपको देखना है कि मैं एसएससी की तैयारी करता था। अच्छा। पूरे डूब के। अच्छा। और वहाँ सफलता भी मिली। इसके बाद देखिए केवी में वो मेहनत यहाँ पे असर किया।
और उसी के कारण मैंने पहले ही अटेम्प्ट तो वो कीमत आपने चुकाई है। हाँ। कीमत चुकाई है, फिर कहीं ना कहीं आपको उसका प्रतिफल मिला है। सही कह रहे हैं सर। अब हम इंटरव्यू पे आते हैं। बच्चे मतलब ये बातें इसलिए ज़रूरी है कि बहुत पहुँचे हुए फ़कीर है हमारे सामने मतलब जीवन के मर्म को यदि बात करें तो घंटों बात कर सकते हैं। और सर का एक यूट्यूब चैनल भी है, सर आप थोड़ा बताएं, आप जो अपने दर्शन बताते रहते हैं। नहीं, मैंने एक सही शुरू किया था। जैसे सर का प्रयास काफ़ी सराहनीय, जो कि एक गोल ओरिएंटेड है कि हम शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे, जो बच्चे शिक्षा के लिए अग्रसर हैं उनको हम मदद करेंगे। ये बहुत सराहनीय प्रयास है। मैंने तो ऐसे ही अपने शौक़ के लिए शुरू किया था। लाइफ सूत्रा करके एक चैनल है, तो मैं अपनी चीज़ें अपने एक्सप्रेस करते रहता हूँ, चाहे गीत हो, कविता हो, या जो किताबें मैं पढ़ता हूँ शेयर कर लेता हूँ, तो उसकी कोई अलग बात है। मतलब देखो, मैंने सर को पता पीछा करते करते, जैसे होता है ना एक आशिक आशिकी का पीछा करता है, तो इंटरव्यू को लेकर मैं इसलिए कह रहा था कि टीचर बहुत हैं जिन्होंने क्वालिफाई किया एग्ज़ाम और कॉन्टैक्ट में कहते हैं सर आप जो भी हम आपके लिए बता सकें बड़ा अच्छा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको लाना चाहता हूँ जिन्होंने संघर्ष किया। भले वो नंबर खैर ज़्यादा नहीं, आपका तो शानदार नंबर है सर, जानना चाहूँगा क्योंकि आपने नवोदय में मेरा ऑल इंडिया सेकंड रैंक था। ऑल इंडिया सेकंड रैंक, सुन लो। और केवीएस में मेरा इंटरव्यू में 56 नंबर मिला। क्या बात है, देख लो, ये एक से एक हीरे हैं। हाँ, तो यही है कि केवीएस के इंटरव्यू पे आ जाते हैं, नवोदय के नहीं। मैं पहले अभी नवोदय पे रहना चाहूँगा। अच्छा तो क्योंकि नवोदय की कुछ बातें, मैं जैसे आपने टॉपिक जो आपने कहा कि मैं 1857 की क्रांति, आप सोच के गए थे, उन्होंने दिया या कैसा क्या? नहीं, मैंने जैसे बताया कि जैसे मेरे कुछ सीनियर थे, उन्होंने बताया कि आप पहले कोई टॉपिक सेलेक्ट कर लेना। तो मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स, क्योंकि सोशल साइंस के टीचर के लिए तीनों पढ़ाना है, तीनों में से मैंने एक एक चैप्टर तैयार कर लिया था बाकायदा। उसको जैसे तैयारी करने का क्या मतलब है कि मैंने उसको 7 क्लास का अगर शुरू किया कोई टॉपिक, कोई चैप्टर लिया, तो मैंने 7 से लेकर बीए तक का उसका तैयार करके रखा था कि कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाए तो मैं उसको बता सकूं। और इसी तरह से मैंने हिस्ट्री में भी किया था। अच्छा, मतलब पता है इसका संदर्भ में, इसलिए मैं आपसे इतना डिटेल्स में पूछ रहा था कि वो ज़्यादातर 70-80% केस में जितने टीचर से बात हुई है मेरी, उन्होंने कहा कि टॉपिक, उन्होंने कहा आप कुछ भी पढ़ाइए, लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं जब टॉपिक दे दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, कि आप ये पढ़ा के दिखाइए। दरअसल कुछ हुआ है, दरअसल उसमें उनको आपकी जानकारी टेस्ट नहीं करनी होती है, आपकी अंदाजे बयां कह सकते हैं, पढ़ाने की कला, आपका प्रेजेंटेशन चेक करना होता है। लोगों ने मुझसे कहा था कि आप ब्लैक बोर्ड को साफ कर दीजिएगा पढ़ाने के बाद सबसे अंतिम में, तो मैंने ब्लैक बोर्ड को भी साफ कर दिया था, बाकायदा डेट, लेसन प्लान वगैरह के हिसाब से आप लिख करके करिएगा। तो उस हिसाब से ही मैंने किया था, आप भी इसी तरह से करिएगा। उसके लिए ज़्यादा कुछ फर्क पड़ा नहीं मुझे लगा, बहुत ज़्यादा इसको देखिए। छोटी छोटी बातें हैं ना सर। हाँ, मान लीजिए शर्ट का एक बटन टूटा हुआ है, तो ऐसा थोड़ी कि सामने वाला आपको कहेगा यहाँ उठ से उठ जाओ, तुम बेकार लग रहे हो। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिमाग में साइकोलॉजिकली वो एक दिमाग में रखेगा। हाँ। कि भाई साहब थोड़ा देख तो नहीं रहा और तू नहीं कह रहा, कैसा समझ रहा है। तो वही डेट या टॉपिक या डेमो में ये छोटी छोटी बातें, अब जैसे छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, सबसे पहले कि आप फॉर्मल ड्रेस में जाइए जी, ब्लैक पैंट पहन कर जाइए। अगर आप लड़की हैं तो आप साड़ी में जाइए या सूट में जाइए। साड़ी में जा रहे हैं तो डिसेंट साड़ी पहनिए, सूट में जाए डिसेंट पहन के जाइए। डिसेंट की परिभाषा आपको समझ में आ रही होगी। ऐसा नहीं कि हम बहुत गॉर्जियस या ग्लैमरस बन के जाएँ जिससे कि हम प्रभावित कर लें, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। आप डिसेंट बन के जाइए, सहज तरीके से जाइए। और ब्लैक बोर्ड पे आप ब्लैक बोर्ड वर्क करिए। कोई भी पढ़ा रहे हैं तो उसके जो क्रक्स हैं किसी भी टॉपिक के, उसका जो निचोड़ है उसको आप लिखिए उस पर कि हमने ये पढ़ाया वो पढ़ाया। पॉइंट वाइज लिख देते हैं तो उनको समझ में भी आ जाता है कि हाँ ठीक है। और जैसे अगर आप मैप वगैरह का भी यूज कर सकते हैं, लोग टीचिंग एड के बारे में कहते हैं, थोड़ा सा संदर्भ सब में टीजीटी को लेकर बताइएगा, मतलब केवल एसएसटी पे नहीं। हाँ, क्योंकि आपका तो एक अच्छा खासा अनुभव है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप उसको टीचिंग एड भी कर सकते हैं। अब लेकर जाना तो मुश्किल है, वहाँ पे तो थोड़ा वहाँ पे भी कुछ स्केचिंग अगर कर सकते हैं आप, ठीक है, तो वो ज़्यादा प्रभावकारी होता है। मतलब क्या कि इस जो स्केचिंग होती है ना, वो चाहे आप पढ़ाएं, चाहे आप पढ़ें, चाहे आप मेंस का राइटिंग लिखें सिविल सर्विसेज में, उसमें बहुत ज़्यादा प्रभाव डालता है कि हाँ इसको समझ है चीज़ों का और ये समझा सकता है।
होता क्या है सर, जैसे इंस्पेक्शन होता है हर साल हम लोगों का, हाँ। मतलब केवी में या एनबी में आप ईश्वर से मतलब आराधना करूंगा कि आप बिल्कुल आप सफल हों। हाँ शुभकामना दूंगा, लेकिन हाँ जब आप जाएंगे तो हर साल इंस्पेक्शन होता है, यानी कि वही इंटरव्यू टाइप का। तो उसमें क्या होता है कि आपको टॉपिक पढ़ाना, प्रिंसिपल आपके बैठ, कोई भी दूसरे स्कूल के इंस्पेक्शन टीम आएंगे, बैठेंगे, असिस्टेंट कमिश्नर तो वगैरह लोग भी रहते कोई भी हैं। बैठते हैं, मतलब तो आपको ना कभी या तो टॉपिक देख रहा ऑब्जर्व कर रहा होता है, या कभी कभी क्लास दे दी जाती है। और मेरा क्या हुआ इस बार इंस्पेक्शन में कि 9th क्लास में इंस्पेक्शन शेड्यूल हुआ था, लेकिन वो 6th में आ गए। तो अब ये नहीं कह सकते ना कि भैया मैं तो तैयार 9th के लिए फिर आपको 6 का भी तैयार करके रखना तो पड़ेगा। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप मान लीजिए गए 1857 की क्रांति या प्रेमचंद का तैयार करके और पूछा हरिवंश राय बच्चन का या पूछा रामधारी सिंह दिनकर का, पूछ सकता ना, हिंदी के बिल्कुल, हैं, इंग्लिश के हैं। तो आपको घबराना नहीं है। हाँ। मेन चीज ये रखना है कि इंटरव्यू इज नॉट फॉर किलिंग यू। क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपको मार के रखेंगे तो नहीं, आपको पकड़ के तो नहीं रखेंगे, आपको बेइज्जत तो नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं आएगा, बस ज्यादा से ज्यादा आप कहेंगे कि नो सर आई डोंट नो, सॉरी सर कह देंगे, और क्या होगा। हाँ सही सही सही। अब एकदम इसको जीवन और मरण का प्रश्न नहीं बना लेना। जैसे ही आप जीवन और मरण के प्रश्न से हटते हैं, वैसे ही आप सहज आनंद में और बिल्कुल आराम से इंटरव्यू दे सकते हैं। जब आपने नवोदय के मतलब रूम में एंट्री किया तो गेट खुला तो 7 लोग देख के कैसा मतलब घबराया? हाँ घबराहट तो हुई। अब 7 लोग, सातों के साथ वो कातिया। हाँ उस समय मैं 23.5 साल का था, तो घबराहट हुई। तो मैंने मे आई कम इन सर कहा, उन्होंने कहा यस कम इन प्लीज़ बी सीटेड। तो बिल्कुल आराम से। हाँ मुझे ये कहा गया था कि आप ऐसा करना कि आप आई कांटेक्ट सबके साथ रखना, चाहे जितने मेंबर हों। ये मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आई कांटेक्ट आप रखिएगा, चाहे 2-3 हो। ऐसा नहीं कि अगर कोई एक ही को देख के बात अगर कोई बहुत ज़्यादा बुलंद शरीर वाला मिलकर उसी को देखने लगे, या कोई मैडम है उनको देखने लगे। घूरना नहीं है, आप सबके साथ एक समायोजन बना करके आंखों का, और घूरना भी नहीं है, ये नहीं कि घूर के हम आंखों का, एक समायोजन बनाइए, सबके साथ आई कांटेक्ट रखिए, फिर अपना आंसर दीजिए, क्योंकि आंखें बहुत चीज़ बयां कर देती हैं। शब्दों को अधरों पर रखकर मन का भेद न खोलो, मैं आंखों से सुन सकता हूँ, तुम आंखों से बोलो। क्या बात है। आंखें बहुत कुछ कह देती है, मतलब पता अग्रेशन नहीं दिखाना है, घूरना नहीं है। घबराहट आपकी बता देगी कि कितना घबराया हुआ है। हाँ आंखें नीचे करके नहीं। अगर कुछ जोर से बोल दे तो डांट देंगे तो रो देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो बिल्कुल मेरा टोटल निचोड़ यही है कि आप नॉर्मल रहिए, प्रिपेयर जितना कर सकते हैं अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। तो अच्छा डॉक्यूमेंट वगैरह, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चूंकि कहीं कोई आपको ऑब्जेक्शन किया? मेरे सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट थे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई। जिन विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत होती है उनको 15 दिन से या 1 महीने का टाइम दिया जाता है, ठीक है। इसको अंडरटेकिंग, हाँ एफिडेविट पे एक अंडरटेकिंग लिया जाता है, या उनका फॉर्मेट रहता है कि आप इतने दिन में अपना ये जो मार्कशीट है जमा करिए, या जो कुछ भी डॉक्यूमेंट आपका जैसे ओबीसी है, एससी है, एसटी का सर्टिफिकेट है कैटेगरी का, या ईडब्ल्यूएस का है, या बहुत सारा वो है। आपको समय दिया जाता है। हाँ इस इसके लिए वजह घबराना से नहीं, इस वजह से आपकी नौकरी नहीं जाएगी, डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, डॉक्यूमेंट की वजह से नहीं, बिल्कुल ऐसा बस होगा। फ्रॉड नहीं करना है। हाँ फ्रॉड वाले तो दिक्कत है ना। वो तो आप ये ना आप सोचें। नौकरी पा भी जाएंगे, तो 1-2 भी साल आप- बाद आप जांच बैठी तो आप चले जाएंगे उसमें। चले जाएंगे, आपका सारा वसूल होगा, इसलिए ये इन सब से दूरी रहना है। हाँ। सही बात है। तो मतलब जब पूरा इंटरव्यू लगभग कितने मिनट का चला? नवोदय का सर मेरा 40 मिनट चला था। 40 मिनट, तभी सेकेंड रैंक आया ना। केवीएस का 20 मिनट 25 मिनट चला था। अच्छा नवोदय का 40 मिनट इंटरव्यू चला। हम बता रहा ना कि उन्होंने मुझसे कविताएं सुनी, गाना सुने, और किताबों पे चर्चा होने लगी कि कौन कौन सी किताबें तुम्हें अच्छी लगती हैं, क्या पढ़ते हो, कैसे कविताएं कब से लिख रहे हो, तुम हिंदी क्यों नहीं पढ़े, सोशल स्टडी के टीचर क्यों बने। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड थोड़ा बताइए। मैंने ग्रेजुएशन बीएचयू से किया है, बीएड भी बीएचयू से किया है, अच्छा। और एमए भी बीएचयू से किया है। तो मेरी सारी शिक्षा दीक्षा जो है वो बनारस से हुई है, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय का मैं छात्र हूँ। तभी तो इतना असर मैं है। गर्व करता हूँ कि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। क्या बात है। मतलब 10+2 का सब्जेक्ट मतलब कैसे क्या रहा? 10+2 में मेरा साइंस था, उसके बाद मैं आर्ट्स साइड में चला गया। मतलब सारे हो जाए, वही हाल है ना, वही तो बात है ना। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी पढ़ लिया, छंद और रस भी पढ़ लिया, उधर 1857 की क्रांति भी पढ़ लिया, तो ये एक सम्मिश्रण हो जाता है, कई बार डेविएट भी कर देता है। तो ये बहुत मतलब ये इसलिए गहराई मतलब इतना ही है। तो अच्छा आपका इंटरव्यू कैसे हुआ था? यानी बीच में टाइमिंग शुरुआत में ही हुआ था? कहाँ बताया था आपने नवोदय का? नहीं, नवोदय का मेरा लखनऊ में हुआ था।
अच्छा, मतलब हिंदी भाषी क्षेत्र था, उसका सेंटर था। हाँ, और केवीएस का कलकत्ता में हुआ था, जो बंगाली भाषी क्षेत्र है। अच्छा, तो हम माध्यम का मैं बता देता हूँ कि माध्यम का बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि माध्यम किस में सही रहता है। अब जैसे अगर आपका इंटरव्यू अगर एर्नाकुलम में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि आप इंग्लिश में बोलेंगे। अगर आपका इंटरव्यू का पैनल के जो मेंबर हैं वो अगर साउथ इंडियन हैं तो जाहिर सी बात है कि आपसे इंग्लिश में सुनना पसंद करेंगे, प्रेफर अगर वो करेंगे। बंगाली हैं जो हिंदी बेल्ट के नहीं हैं तो चाहेंगे कि आप इंग्लिश बोलें। और चूंकि नवोदय और केवीएस, ये देखिए मैं बहुत मार्के की बात बता रहा हूँ आपको, नवोदय और केवीएस दोनों ही बाइलिंगुअल एक्सेप्ट करते हैं और वहाँ पे जो टेक्स्ट बुक हैं वो इंग्लिश में चलती हैं। जो बच्चे हिंदी में ऑप्ट करते हैं उनके लिए है, लेकिन टेक्स्ट बुक इंग्लिश में चलती है। तो अब नवोदय में मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी, मेरा नागालैंड में हुआ था। बाप रे, नागालैंड की पूरी कहानी सर ने बताया, यूट्यूब चैनल पर देखना कैसे कैसे उन्होंने जीवन व्यतीत किया वहाँ पे। तो फिर वहाँ पे इंग्लिश ही था। अब उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी इंग्लिश है। हाँ, तो चीज़ें सही थी, कोई दिक्कत नहीं हुआ। आपको जिस भी माध्यम में आप बढ़िया से एक्सप्रेस कर सकें वो आप करिएगा, बस ये कहना है। हाँ, मतलब बाइलिंगुअल का एक मेरे मित्र बता रहे थे कि इंटरव्यू में क्या हुआ कि उन्होंने हिंदी में स्टार्ट किया तो कहा कि नहीं, आपको इंग्लिश में आप पढ़ाइए। हाँ, एक आध मेरे जूनियर थे, उनके साथ भी ऐसा हुआ कि उनको इंग्लिश में कह दिया, फिर वो हड़बड़ा गए और पढ़ा नहीं पाए, फिर वो कुछ भी नहीं बता पाए, तो फिर उनका हावी हो गया, मतलब नहीं हो पाया, बेकार हो गया, नहीं हो पाया उसमें। मतलब सिर्फ नहीं, तो वो बता रहे थे कि सर ये तो बाइलिंगुअल है। हाँ। तो उन्होंने, एक्सपर्ट ने कहा, मतलब डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, रेयरली ही होता है, नहीं तो जनरली वो दे देते हैं कि ठीक है आप कंफर्टेबल नहीं तो आप हिंदी में बता सकते हैं। वो जगह का जो सर ने बताया वो ज़्यादा मैटर करता है। और आपका नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया से इसमें जुड़े हुए हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बताया कि बाइलिंगुअल का क्या अर्थ होता है, बताना जरा। तो बाइलिंगुअल का अर्थ होता है कि दोनों भाषाओं में आप जानते हैं, दोनों भाषाओं के जानकार हैं, जानकार हैं, मतलब एक्सपर्ट तो खैर आप जानकारी रखते हैं, जानकारी आप स्कूली बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। अब किसी बच्चे ने आपसे इंग्लिश टर्म पूछ लिया किसी चीज़ का, फिर आप नहीं बता पाए, तो न केवल बच्चे के मन में एक अनादर का भाव आता है, बल्कि आपको भी एक ग्लानि फील होगी कि मैं नहीं बता पाया। शब्द का मतलब बताना जरूरी है, वही तो पकड़ होगी तो आप बढ़िया करेंगे। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा बहुत, जैसे अगर आप नहीं बता पा रहे हैं, पूरी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, हाँ, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का यूज करिएगा। टर्म्स आप चाहें इंटरव्यू में इंग्लिश का जरूर यूज करिएगा। दूसरी बात एक और, लैंग्वेज, अभी मान लीजिए इंग्लिश नहीं आ रही बिल्कुल, या कई ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश बहुत शानदार है, हिंदी में दिक्कत होती है। पैनल हिंदी वाला आ गया, थोड़ा हिंदी बोलो, हिंदी में पढ़ाओगे, बताओ कॉलोनियल पीरियड को हिंदी में क्या कहेंगे, तो कहेगा सर कॉलोनियल पीरियड औपनिवेशिक काल, अब जल्दी आता नहीं दिमाग में। सही बात है। तो ये दोनों बातें हो सकती है, आप केवल हिंदी वाले मत घबराओ, इंग्लिश वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अभी राइट नाउ ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल, आपको जो भाषा आती है उस भाषा पर ही आप काम करिए, बस उसी में उस पे सहज रूप से रहिए बस। हाँ, आप वहाँ पे कह दिया जाता है कि इंग्लिश बात, तो भी आप कोशिश करके इंग्लिश के कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके, पसीना पसीना नहीं होना है, बहुत घबराना नहीं है, और बल्कि नेचुरल तरीके से बिना डरे। खराब तो मान लीजिए कह दिया इंग्लिश में बोलो, तो खराब मतलब ये दिमाग में रख लो, खराब तो हो ही गया इंटरव्यू, तो ढंग से कुछ बता दें। बिल्कुल, इतना क्या, सीधे बाहर हो जाना बेकार है ना, बिना युद्ध लड़े। और ऐसी नौबत आएगी नहीं, बहुत रेयर आता है केवीएस का इंटरव्यू इसमें मैं साझा करना चाहूँगा कि इंग्लिश सर एक मीडियम की मिनट बात नहीं। सीधे केवीएस पे आ जा रहे हैं एकदम, मतलब क्योंकि केवी अभी घर है, मैंने केवी वाले सब देख रहे हैं। तो मतलब नवोदय में, हाँ, तो नवोदय में ये सारी बातें मतलब होने के बाद जब इंटरव्यू आप निकले तो मतलब मूड कैसा लग रहा था पैनल का? वो एक मैडम थी, उन्होंने कहा बेटा ऑल द बेस्ट, तो मैं समझ गया कि मैं सेलेक्टेड हूँ। क्या बात, ऑल द बेस्ट जनरली लोग कहते नहीं है, मुस्कुरा के उन्होंने कहा ऑल द बेस्ट, तो मैं समझ गया कि मैं सेलेक्टेड हूँ। मैं मज़े में आ रहा था लखनऊ से, और लखनऊ स्टेशन पे मेरा पॉकेट मारा गया। अरे टिकट सब चोरी हुआ, तो वो अलग कहानी है, लेकिन उससे मैं संतुष्ट था। तो मैंने उसी दिन कह दिया था कि मेरी नौकरी लगने वाली है, घर पे कह दिया। अच्छा, वो पहली नौकरी, पहली बार कोई क्वालिफाई एग्जाम कर रहे थे? पहली बार नौकरी लगने वाली थी। तो मतलब रिटर्न में बढ़िया मार्क्स था क्या पहले से? हाँ, रिटर्न में भी बढ़िया मार्क्स था और इंटरव्यू में भी बढ़िया था। बढ़िया मतलब गया, तो ये एक अच्छा असर था। मतलब कुल मिलाकर नवोदय का ये पूरी तरीके से असर है। सर मतलब नवोदय में क्वालिफाई किया 2014 में, 14 में एग्जाम हुआ था, 15 में इंटरव्यू, और जुलाई 2015 में नवोदय ज्वाइन किया था, अक्टूबर 2016 में मैंने केवीएस ज्वाइन किया था, और सितंबर 2019 में मैंने डीएसएस भी ज्वाइन किया है। तो मतलब आपने मतलब नवोदय की बहुत बारीकी बात को बताया, और टीजीटी
मतलब पोस्ट के लिए बताया, केवल टीजीटी एसएसटी भी फिक्स मत रहना। कई बच्चे कहते हैं कि इस पोस्ट के लिए बताइए, हिंदी के लिए बताइए, इंग्लिश के लिए मैं बताइए। पूरा टीजीटी के पोस्ट के लिए बता रहा हूँ। जनरली आप अपने विषय के और पारंगत, टीजीटी क्या पीआरटी, मतलब सब में इंटरव्यू का ज़्यादा फर्क नहीं होता है। इंटरव्यू तो बस आपके व्यक्तित्व का होता है, आपके ज्ञान का होता है कि आप किस तरह से ज्ञान का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप टीजीटी दें, पीजीटी दें, पीआरटी दें, बस आपके ज्ञान का प्रस्तुतिकरण अच्छा है, आप भाषाओं को जानते हैं और सहज रह सकते हैं, तो फिर आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो मतलब आपने नवोदय के बात को बताया, और नवोदय के बच्चे और केवी के बच्चे दोनों को फायदा होगा। सर बहुत बहुत धन्यवाद।